हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इलेक्ट्रोलक्स को डेथ गॉड ने चारों ही तरफ से अपने जंगल में फंसा लिया होता है और वो काफ़ी पावरफुल अटैक करके इलेक्ट्रोलक्स की जान लेने वाला होता है। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे सन मून गॉड को समन कर लेता है, जो कि वक्त रहते आकर के इलेक्ट्रोलक्स के सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके डेथ गॉड के अटैक को वहीं होल्ड कर देता है। मगर तभी वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मैं इसे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जा करके बिग टर्टल शेल टेक्निक को अचीव करना होगा। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स बिग टर्टल शेल टेक्निक के अंदर आ चुका था। वहीं पे इलेक्ट्रोलक्स के सामने 3 लेडी होती हैं, जिसमें से एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तभी वो तीनों इलेक्ट्रोलक्स से कहती हैं कि वो जा करके सन मून गॉड को जान से मार दे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स का टेस्ट हो रहा होता है और वो लड़कियाँ इलेक्ट्रोलक्स को बहकाए जा रही होती हैं एक मर्डर करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए अब इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है, जो कि उस खंजर को लेकर के सन मून गॉड को मारने के लिए जा रहे होते हैं। मगर तभी वो खुद को वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो अपने पीछे खड़ी हुई लेडी की गर्दन को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं कभी भी किस्मत पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ खुद पे ही भरोसा करता हूँ। और रही बात तुम लोगों की झूठ की, तो मैं इस झूठ को आज यहीं पे ही ख़त्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की मुस्कुराते हुए इलेक्ट्रोलक्स के हाथ से चुटकियों में गायब हो चुकी थी। ये देख करके इलेक्ट्रोलक्स काफ़ी शॉक्ड होता है। तभी वो तीनों ही लड़कियां कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, सिर्फ चाहने से कोई भगवान नहीं बन जाता है, उसके लिए तुम्हें बलिदान करना पड़ता है। तो ये इलेक्ट्रोलक्स गुस्से में कहता है, तो ये फिर बिग टर्टल शेल टेक्निक क्या है? क्या ये भी किसी भगवान बनने का प्लान है या फिर उसका पार्ट, जिसे मैं नहीं मानता हूँ? तभी वो तीनों कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, बिग टर्टल शेल टेक्निक एक टेक्निक नहीं, एक विल है। ये किसी भी और पावर से बिल्कुल अलग है। जितना बड़ा वॉरियर उतनी गहरी उसकी इच्छा, और वो इच्छा उससे ले जाती है उसके अल्टीमेट गोल तक। इलेक्ट्रोलक्स, मैं किसी की इच्छा पूरी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये टेक्निक खुद यूनिवर्स की मर्जी से आई है। और अब सवाल ये है, क्या तू तैयार है इलेक्ट्रोलक्स? क्या तू अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ एक्सेप्ट करते हो? और अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, तो हम 3 वक्त के 3 रूप हैं, तेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हैं और तुझे देंगे वो चीज़ जो इस दुनिया में सिर्फ एक बार मिलती है, बिग टर्टल शेल टेक्निक की असली विल। बिल्कुल असली, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल सच। और अब तू हमारी ताकत का मालिक बनेगा। तभी वहाँ पे इलेक्ट्रोलक्स हाँ बोलता है। तभी वो तीनों कहती हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, अब तुम्हारे पास ग्रेविटी को कंट्रोल करने की शक्ति और साथ में एक ऐसी स्पिरिचुअल शील्ड कि किसी भी गॉड के लिए तोड़ पाना इम्पॉसिबल है। और दूसरी, तुम्हारे पास पावर होगी स्पेस और टाइम की, जिसे तुम तोड़ और मरोड़ सकते हो और अपने मन मुताबिक मोड़ भी सकते हो। और तीसरी पावर, तुम किसी भी गॉड को इस टर्टल शेल टेक्निक के अंदर कैद कर सकते हो। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस सील को तोड़ सके। अब फैसला तेरे हाथ में है इलेक्ट्रोलक्स। इतनी ताकत मिलने के बाद तू कैसी दुनिया बनाएगा? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डेथ गॉड को दिखाया जाता है, जो कि सन मून गॉड के ऊपर अटैक करता है। सन मून गॉड बहुत कोशिश करता है उसके अटैक को डॉज करने की और होल्ड करने की, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद भी कमज़ोर हो चुका था। और उस ब्लास्ट की वजह से वो सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की तरफ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे जाग चुका था। इस बात से बेखबर गॉड एक और पावरफुल अटैक को जनरेट करता है और सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि मरने के लिए अब तू तैयार हो जा। मगर तभी वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स, जो कि पूरी तरीके से अब ट्रांसफॉर्म हो चुका था, बिग टर्टल शेल टेक्निक को कंज्यूम करने के बाद एक अलग से ही गॉड में, जिसकी पावर गॉड से भी ज़्यादा परे थी। ये देख कर के डेथ गॉड की फट चुकी थी। वो कहता है कि आखिर एक मॉर्टल इतनी जल्दी ऐसे कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है? आखिर ये कैसी टेक्निक है जिसने मेरे अटैक को चुटकियों में मसल करके रख दिया है? मगर फिर भी डेथ गॉड अपने वेपन को लेकर के सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स डेथ गॉड से कहता है कि अब मरने की बारी
तुम्हारी है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही ग्रहणी की पावर को यूज़ करता है और वहाँ पे एक जाइंट सी स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, जिस शील्ड को तोड़ पाना सच में डेथ गॉड के बस की बात नहीं थी। वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से डेथ गॉड पीछे खिसक जाता है। डेथ गॉड कहता है कि आखिर ये मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है, यहाँ पे क्या चल रहा है। ये कहने के साथ वो फिर से इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर अटैक करने जाता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे दूसरी पावर को यूज़ करता है जो कि स्पेस एंड टाइम की पावर होती है। जैसे ही डेथ गॉड इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर अटैक करता है, वहाँ पे एक स्पेस पोर्टल जस्ट इलेक्ट्रोलक्स के सामने अपीयर होता है और डेथ गॉड की सारी ही पावर को अपनी स्पेस एंड टाइम के अंदर कंज्यूम करके एक ही बार में डिस्ट्रॉय करके रख देता है। यहाँ पे डेथ गॉड की हालत पूरी ख़राब हो चुकी थी, मगर फिर भी वो अपनी पूरी पावर को चार्ज करके फाइनल अटैक इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर करने वाला होता है। मगर तभी ग्रैनी वहाँ पे अपनी दूसरी अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल कर लेती है, जो कि और कुछ नहीं, ग्रेविटी प्रेशर होता है। जो ग्रेविटी प्रेशर इतना ख़तरनाक होता है कि वो डेथ गॉड अपने घुटनों के बल आ जाता है। तभी इलेक्ट्रोलक्स गुस्से में कहते हैं कि आज से और अभी से जब तक मैं इस कॉन्टिनेंट क्या इस पूरे एरा में ज़िंदा हूँ, तब तक तुम किसी भी इंसान से सौदा नहीं करोगे। तुम उसकी विल को चेंज नहीं कर सकते। जो उसकी किस्मत में होगा वो उसे मिलेगा, और अगर तुमने सौदा किया तो याद रखना मैं वापस आऊँगा। तभी इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पे तीसरी पावर को यूज़ करता है, यानी कि एक गॉड को सील करने की पावर को, जो पावर होती है उस छोटी सी बच्ची के पास, जिसने पूरी तरीके से डेथ गॉड को ही सील करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है। और देखते ही देखते डेथ गॉड, जो कि मौत का देवता था, वो सील हो चुका था बिग टर्टल शेल टेक्निक के अंदर। उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर एक मॉर्टल एक गॉड को कैसे कैद कर सकता है। तभी हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं जिसके हाथ में बिग टर्टल शेल होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इलेक्ट्रोलक्स की वाइफ इरीना को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा घायल, और उसके सामने एक काफ़ी जाइंट सा सन जैसी बॉल उसकी तरफ पड़ रही होती है, जिसे देख करके वो डर चुकी थी। मगर तभी उसके सामने एक स्पिरिचुअल शील्ड अपीयर होती है और उसे उस अटैक से बचा लेती है। और तभी इलेक्ट्रोलक्स पलटता है और कहता है कि इरीना प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मुझे थोड़ी देर हो गई थी। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है और एक ही बार में इलेक्ट्रोलक्स उन सारी ही सन बॉल को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वहाँ पे चारों ही तरफ तबाही मचती है और तभी रीना दौड़ते हुए जा करके इलेक्ट्रोलक्स को गले लगा करके कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम ठीक तो हो ना। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? वो भी हाँ में जवाब देती है। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैंने बिग टर्टल शेल टेक्निक को अचीव कर लिया है। और वहीं पे इरीना का फेस भी उतर चुका था ये सुन करके कि इलेक्ट्रोलक्स ने बिग टर्टल शेल टेक्निक को कैसे आखिर अचीव कर सकता है। उसके चेहरे पे हमें साफ साफ नफ़रत नज़र आ रही होती है। मगर तभी इलेक्ट्रोलक्स इरीना के साथ ड्रैगन पे सवार होकर के अपने पाम्बू एम्पायर की ओर निकल जाता है, जहाँ पे इरीना कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स क्या मैं बिग टर्टल शेल को देख सकती हूँ? तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि इसमें भी कोई पूछने की बात है। वो तुरंत ही बिग टर्टल शेल को समन करता है, जिसे देख करके इरीना की आँखें वहाँ पे चमक जाती हैं और वो तो एकदम उसके अंदर जैसे खो चुकी थी, वो अलग ही यूनिवर्स के अंदर चली जाती है और धीरे धीरे उड़ते हुए आगे बढ़ती है और उस बिग टर्टल शेल को छूने की कोशिश करती है। और जैसे ही उसका हाथ उस शेल के करीब पहुंचता है, इरीना खुश होकर के उसे बिल्कुल पकड़ने वाली होती है। मगर तभी वो शेल बैक फायर करता है, जिसकी वजह से इरीना को एक करंट का झटका लगता है और वो तुरंत पीछे गिरने वाली होती है। इलेक्ट्रोलक्स तुरंत ही उसे संभाल करके कहता है कि इरीना संभल करके, ये अल्टीमेट पावर है, इसे हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है। तभी इरीना कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर इस पावर का तुम क्या करोगे? तभी इलेक्ट्रोलक्स ये सुन करके काफ़ी शॉक्ड होता है और वो अपने पास्ट की सारी ही बातों को याद करते हुए कहता है कि इरीना मैं इसका इस्तेमाल करके एक बेहतर दुनिया बनाऊंगा, जहाँ पे इंसानों को किसी भी इंसान की वर्शिप नहीं करनी होगी सिवाय गॉड के। सब कोई इक्वल होगा और सब कोई एक दूसरे से प्यार करेगा। ये सुनने के बाद इरीना कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स ये सब तो ठीक है, मगर तुम्हें याद तो है ना
आज हमारी शादी है। तभी इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं अपनी शादी को भी सबसे ज़्यादा हसीन बना दूंगा और उस पल को तुम हमेशा याद रखोगी। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी का नाम और अपना ज़रूर मेंशन करिएगा। और साथ में एक दो हार्ट तो इमोजी का छोड़ ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू। और इसका नेक्स्ट एपिसोड कब देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।